समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता ही रहता है और हमें भी समय के साथ ही चलना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज श्रेया के स्कूल का लास्ट डे है। आज से उसकी क्रिसमस की जो छुट्टियां हैं ना वो शुरू हो जाएगी और अब जनवरी में स्कूल खुलेगा। मतलब यूँ समझ लीजिए इतने दिन बच्चे घर में रहेंगे तो क्या धमाल मचाएंगे और क्या तूफान मचाएंगे। वो स्कूल पार्टी के लिए यहाँ पर रेडी हो रही है। स्कूल का थीम जैसे सांता का जो ड्रेस होता है रेड और व्हाइट का वही है। तो श्रेया ने यहाँ पर व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना है और साथ के साथ यहाँ पर हल्का सा मेकअप भी वो कर रही है। आजकल तो कोई भी फेस्टिवल हो बस बहाना चाहिए हमें रेडी होने का और धमाल मचाने का, बस पार्टी होनी चाहिए। हमारे टाइम पर ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर दूरदर्शन आता था तो हम उसमें शक्तिमान और परी सोनपरी और महाभारत रामायण ये सारी सीरियल ही आती थी, जिसे देख कर हम खूब मजा करते थे। उस टाइम तो सभी के घरों में उतनी टीवी भी नहीं होती थी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, कलर टीवी तो शायद ही किसी के घर में होता होगा। आजकल तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं और हमें भी समय के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है, वरना हम पीछे रह जाएंगे और समय हमसे काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने श्रेया को रेडी कर दिया है। कमेंट में आप बताना श्रेया कैसी लग रही है। और उसके स्कूल में आज लंच थोड़ा सा लेकर के जाना, मतलब शेयरिंग लंच लेकर के जाना है। तो आज उसने लंच में ढेर सारी सैंडविच ली है और साथ के साथ चॉकलेट्स, कुछ बिस्किट्स के पैकेट, ये सारी चीज़ें उसने अपने लंच बॉक्स में फिल की है। और आज ना उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, वो जल्दी यानी हाफ डे से ही घर आ जाएगी और बस 10-15 दिनों के लिए इसकी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई। तो आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर अपना वही डेली का वर्क करने के लिए। सबसे पहले लंच बॉक्स रेडी करके उसे दे दूंगी, उसके बाद बाकी के कामों में मैं लग जाऊंगी। ये जो कंट्री है पूरी की पूरी क्रिश्चियन कंट्री है, तो यहाँ पर क्रिसमस का बहुत ही धूम मचा हुआ रहता है। डेकोरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट हो गई है और क्रिसमस आते आते बहुत ही मतलब पूरा का पूरा ये शहर सजा हुआ ही मिलेगा। अब तो स्कूलों में भी क्रिसमस की छुट्टियां मिलने लगी है। पहले तो हमें ये सारी छुट्टियां नहीं मिलती थी, बस हमारे जो फेस्टिवल होते थे होली दिवाली और ये सारे जो फेस्टिवल रहते थे इन सब में ही हमें छुट्टियां मिलती थी। लेकिन अब क्रिसमस की छुट्टी मिलने लगी है तो लोगों ने प्लान भी करना शुरू कर दिया है, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का भी ऐसा कुछ प्लान बन रहा है कि हम लोग भी क्रिसमस की छुट्टी पर कहीं घूमने जाए। अगर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और अगर नहीं जा रहे हैं तो घर पे आप लोगों ने क्या प्लान किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि खुशी की वजह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, बस आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटी-छोटी खुशियों में हमें बड़ी खुशी ढूँढनी चाहिए। आज फ्राइडे का दिन है ना, बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि सैटरडे को मैं मार्केट जाती हूँ सब्जी लेने या फिर ग्रोसरी लेने। तो ये सारी चीज़ें भी नोट करनी होती है कि हमें क्या ग्रोसरी लाना है या क्या सब्जी लेकर के आनी है, क्योंकि यही जो सब्जी हम लेकर के आते हैं 1 हफ्ते तक हमें चलानी होती है। और यहाँ पर श्रेया का लंच भी रेडी हो चुका है। 2-4 मैंने उसको सैंडविच बना करके दे दिया है ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके। बिस्किट उसने रख लिया, साथ के साथ चॉकलेट भी उसने रख लिया है। अलग से मैं कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, यही जो ब्रेड है ना इसी का सैंडविच भी हम लोग खा लेंगे और हमारा भी काम चल जाएगा। अब दोपहर में यहाँ पर आज मैं कुछ अच्छा सा बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि डेली डेली चावल खाते खाते मन ना ऊब सा गया है। तो सोचती हूँ कि आज दोपहर को कुछ अच्छा सा क्या बनाया जाए। मौसम भी कुछ अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा, बारिश हो जाती है तो मौसम तो ठंडा हो ही जाता है। वैसे तो यहाँ कभी भी गर्मी नहीं पड़ती है, मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। अब देखती हूँ दोपहर को क्या बनाती हूँ, सोच लेती हूँ पहले से ना तो अच्छा रहता है। मतलब दिमाग में एक चलता रहता है ना कि हाँ मुझे ये बनाना है, तो खाना बनाने में हमें इजी पड़ता है। वरना आधा टाइम तुम्हारा सोचने में चला जाता है कि आज खाना क्या बनाया जाए। अब घर के सारे लोग अपने अपने काम पे चले गए, श्रेया स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए। तो यहाँ पर मैं ना गैस की थोड़ी सी सफाई कर दे रही है ना। गैस पे जब कुछ तलते वलते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पे उसके दाग लग जाते हैं, तो वो छूटते नहीं है आसानी से। तो थोड़ा सा विम लिक्विड जेल मैंने डाला और जो लोहे वाली जाली होती है उससे थोड़ा सा रगड़ देती हूँ तो अच्छे तरीके से ये साफ भी हो जाते हैं। और जब किचन इस तरीके से क्लीन क्लीन सा रहता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, काम करने में भी हमें काफ़ी मज़ा आता है। साफ सुथरी चीज़ें हो जाती है ना तो मन भी हमारा बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश सा हो जाता है। तो यहाँ पर गैस को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है और बेटू अभी भी सो रहा है। तो उसके सोते हुए मैं जो मेरे जो काम होते हैं ना वो मैं सारे काम फटाफट कर ले रही हूँ। झाड़ू पोछा भी करना है और लंच भी बनाना है।
सुबह-सुबह तो ऐसी हड़बड़ाहट रहती है ना कि बस पूछो मत। ऐसा लगता है कि बस सुबह के जो काम है ना वो फटाफट से हो जाएँ, फिर हम रिलैक्स होकर के दोपहर का खाना बनाएँगे या फिर शाम का खाना बनाएँगे। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं और अगर हड़बड़ में कोई गड़बड़ हो जाती है तब तो और मुश्किल हो जाती है। तो सुबह जब मैं सैंडविच बना रही थी ना तो मेरे हाथ से ना ओरिगेनो गिर गया था। तो नीचे यहाँ पर गैस के साइड में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ पर मुझे झाड़ू थोड़ा अच्छे तरीके से लगाना होगा। कोशिश यही करती हूँ कि जितना कम से कम सामान फैले, उतना ही समेटने में ईज़ी हो जाएगा। लेकिन कई बार सामान कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है और सुबह-सुबह ये रिंग लाइट भी मेरी टूट गई। पता नहीं कैसे ये स्टैंड गिर गया और ये रिंग लाइट भी मेरी ना टूट गई। बहुत अफ़सोस होता है जब ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अचानक से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, टूट जाती है, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखती हूँ यहाँ पर अगर कोई इस तरह का स्टैंड मिल जाता है या फिर इसी को मैं ठीक कर दूँ। और सारे काम-वाम हो चुके हैं मेरे कंप्लीट, अब है दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा कि आज पास्ता बनाया जाए। तो पास्ता में डालने के लिए जो सब्जियाँ थी ना, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़े से मैंने यहाँ पर कैबेज भी कट किए हैं। आज जो पास्ता है वो मैं कुकर में बनाऊँगी। तो पास्ता मैंने यहाँ पर निकाल लिया है 1 बाउल और कुकर में मैंने थोड़ा-सा रिफाइंड डाला और उसके बाद सारी सब्जियाँ डाली, हल्का-सा उसको भूना और उसके बाद मैंने पास्ता को ना एक बार वॉश कर दिया था और उसके बाद पास्ता डाला और 1-2 सीटी लगा दी। वैसे तो पास्ता हम अलग स्टाइल से बनाते हैं, पहले उसको बॉयल करते हैं, फिर कढ़ाई में डाल के सारी सब्जियाँ भूनते हैं, उसके बाद पास्ता डालते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि झटपट पास्ता बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुकर में ट्राई किया है और यकीन मानिए पास्ता बहुत ही अच्छा बन कर के रेडी हुआ था। हल्का-सा पानी डाला था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था, जिसमें पास्ता अच्छी तरीके से डूब जाए ना, बस उतना ही पानी डाला था। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा पास्ता बनेगा और 10 मिनट में एकदम चटपटा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा आपका। मसाले जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें आप प्याज़ भी कट करके डाल सकते हैं या तो अदरक, लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी पास्ता का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। कभी-कभी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि आजकल खाने-पीने की कितनी सारी वैरायटी आ गई है ना, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, मैकरोनी है, मोमोज़ है। हमारे टाइम पर तो बस चावल, रोटी, दाल ये सारी चीज़ें होती थी और स्कूल से जब हम आते थे तो मम्मी वैसे ही रोटी, सब्ज़ी फ़ोल्ड करके देती थी और हम प्रेम से ना खा भी लेते थे और हमें अच्छा भी लगता था। लेकिन आजकल के बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उन्हें चावल-दाल बिल्कुल भी रास नहीं आता, उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें खानी होती है। तो मैंने यही सोचा कि श्रेया स्कूल से आएगी तो उसे भी ज़ोरों की भूख लगी हो क्योंकि उसने सिर्फ़ सैंडविच ही ले लिया था, तो यहाँ पर गरमा-गरम जब उसे पास्ता दिया जाएगा तो वो खुश हो जाएगी। वैसे उसे मैगी बहुत पसंद है, लेकिन मैगी यहाँ पे काफ़ी कम मिलता है, पास्ता ईज़िली मिल जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि आज पास्ता ही बना दूँ और बनाया भी। फर्स्ट टाइम कुकर में बनाया और बहुत ही टेस्टी बन कर के रेडी हुआ। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, जिसमें मुझे 5-10 मिनट का टाइम लगता है, तो लगे हाथ ना कुछ और काम को भी निपटा लेती हूँ। जैसे जब तक सब्जियाँ भून रही है, तब तक मैंने बर्तन वॉश कर लिए, थोड़ा-सा काउंटर टॉप को क्लीन कर लिया, एक बार कपड़े देख कर के आ गई। तो लगे हाथ काम हमारे जब कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे टाइम पर हमारे सारे काम पूरे हो गए और कुछ टाइम ना हमें अपने लिए भी मिल जाता है। किचन में सामान जब बिखरा-बिखरा सा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, काम करने में वो मज़ा नहीं आता है, जो साफ-सुथरी किचन में हमें आता है। सभी के घरों में काम लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका सब लोगों का अलग-अलग होता है और सब लोग अपने अकॉर्डिंग ना काम को कंप्लीट भी करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जल्दी-जल्दी फटाफट काम निपटाने की और कुछ लोग काम को ना बहुत ही सलीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। किचन में काम करते समय अगर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ खत्म हो गई है डिब्बे में, अगर वो घर में अवेलेबल रहती है तो उसे मैं उसी टाइम पे फ़िल कर लेती हूँ। अगर मुझे मार्केट से लाना है तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि बाद में ना माइंड से वो स्लिप कर जाती है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके सारे काम कंप्लीट भी हो जाएँगे और आपको किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा या फिर काफ़ी देर वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर पास्ता में मैंने पानी डाल दिया है, अब यहाँ पे सीटी लगा दूँगी। पास्ता मेरा बन कर के जब तक रेडी होगा तब तक मैं दूसरे काम यहाँ पर जो है उसको भी मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। घर में रहते हैं ना तो बहुत सारे काम निकल ही आते हैं, एक नहीं अनगिनत काम रहते हैं हमारे पास और हम उसे टाइम टू टाइम पूरा करते भी रहते हैं और करना भी चाहिए, हाथों हाथ काम कर लेने से सही रहता है। बाद में फिर हमें ना तकलीफ नहीं होती है और ये काम का बर्डन भी हमारे ऊपर नहीं आता है। किचन में काम करते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हमें लानी है, कौन-सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर वो 2 बार हम ले आते हैं बिना चेक किए हुए तो हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हमारे ना एक्सपायर भी हो जाती है।
क्योंकि हम हाउसवाइफ को ऐसा है कि एक-एक पैसा जोड़ करके हम घर बनाते हैं। हम कहीं नौकरी तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इसी छोटी-छोटी बचत से ना हम बहुत बड़ी बचत भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट लिख करके ज़रूर जाए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।